नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है चर्चित आत्मकथाएं, जिसे कि हम ऑटोबायोग्राफी टॉपिक भी बोलते हैं। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो जिसमें कि आपको मैं 100+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर दिन हर एग्जाम के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अब आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक है वो मिल जाएगी। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है। raviaditipublication.com पे हमारी बुक आपको मिल जाएगी। 625+ वाली MCQ वाली बुक, साइंस वाली बुक, सारी बुक्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिए, करंट अफेयर का वार्षिकांक हो गया, 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज PDF, ravibookspdf.com पे जाके बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत की जीवन वृत्तांत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, आप सभी ने नाम सुना होगा APJ अब्दुल कलाम। फिलहाल तो इनका निधन हो गया हुआ है, लेकिन ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति और उन्हें 1997 में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। इनका पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनकी ना प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, द लाइफ ट्री पोएम्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, द साइंटिफिक इंडियन। ये सभी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ड्रीम्स ऑफ माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ड्रीम्स ऑफ माई फादर अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में समझते हैं। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। वह अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा का दूसरा संस्मरण यानी कि मेमोर है, जो 2020 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी 20 पेज की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या बोल सकते हो BR अंबेडकर जी की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। मैं आपको ना भीमराव अंबेडकर जी के जो अन्य पुस्तकें हैं वो आपको बता देता हूँ। द अनटचेबल्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द बुद्धा एंड इस धम्मा। ये सभी की सभी पुस्तकें किनकी हैं, भीमराव अंबेडकर जी की। और इनकी जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, टुवर्ड्स फ्रीडम। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स निम्न में से किसकी आत्मकथा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो भी आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, उसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आपको ना कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है ना, एग्ज़ाम में आपको इसका हिंदी मतलब नहीं दिया जाएगा। आपको ये सोर्स कोड जो है माई बिगिनिंग्स, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल गेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। बिल गेट्स की अन्य पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ। द रोड अहेड, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ये सभी की सभी पुस्तकें किनकी हैं, बिल गेट्स की।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर अश्विन, जो कि हैं क्रिकेटर। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिकेटर आर अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपको ध्यान रखना है, और ये हमारे देश के पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। डिटेल में समझते हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के जनरल और भारतीय सेना के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृत माथुर। और ये कौन है? क्रिकेट के प्रशासक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर की आत्मकथा है। अमृत माथुर भारतीय खेल प्राधिकरण के सचिव और खेल मंत्रालय के सलाहकार थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के शैलजा। माई लाइफ एज अ कॉमरेड के शैलजा की आत्मकथा है। के शैलजा एक भारतीय राजनीतिक और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जयदीप मुखर्जी, जो कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं, की है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट जो है ये जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है, और ये टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन आज़ाद नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद। आज़ाद नामक आत्मकथा जो है ये संबंधित है गुलाम नबी आज़ाद से। गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर के अब्दुल गफ़ार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी ने। ये आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर के अब्दुल गफ़ार की आत्मकथा है अनजान साक्षी, इसका विमोचन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। प्रोफेसर के अब्दुल गफ़ार एक प्रमुख भारतीय शिक्षाविद और तकनीकी शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना की। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड ये आत्मकथा है किनकी? आयुष्मान खुराना की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह यादव से। द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा जो है ये योगेंद्र सिंह यादव से संबंधित है। योगेंद्र सिंह यादव 1999 के कारगिल संघर्ष में अपने साहसी कार्यों के लिए 19 वर्ष की आयु में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसकी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रत्नाकर शेट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI ये आत्मकथा किनकी है? रत्नाकर शेट्टी की। रत्नाकर शेट्टी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा उंगलील ओरुवन का पहला खंड किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल गांधी ने। अगला क्वेश्चन है एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण मधुर की। बालकृष्ण मधुर की आत्मकथा है एट होम इन द यूनिवर्स। बालकृष्ण मधुर एक कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नरोत्तम सेकसरिया। ये आपको ध्यान रखना है। नरोत्तम सेकसरिया की आत्मकथा है द अंबुजा स्टोरी। नरोत्तम सत्यनारायण सेकसरिया एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बान की मून की। बान की मून जो है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि हैं फिल्म निर्माता। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये आत्मकथा किनकी है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि एक कौन है? फिल्म निर्माता। अगला क्वेश्चन है हमारा बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेश रैना। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। देखिए मैं लास्ट के जो मैंने आप सभी के लिए ना 50 के आसपास क्वेश्चन रखे हैं, ये क्वेश्चन जो लास्ट के होंगे 50 वाले, ये एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस भी पूरा आपने अच्छे से देखना है, मतलब पूरी वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, अगर आपको एज इट इज़ नोट्स चाहिए मेरे, तो आप एप्लीकेशन पे जाके मेरे नोट्स को ले सकते हो। वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा रवि स्टडी जी के यूट्यूब नोट्स, तो आप उस नोट्स को अवेल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा सच कहूँ तो नामक आत्मकथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीना गुप्ता से। नीना गुप्ता एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? देखिए फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स ना इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी में लिखे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये किसकी आत्मकथा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंद किशोर सिंह की। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मास्टरमाइंड के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद ने। आप सभी जानते हो विश्वनाथ आनंद को, कौन है? ये चेस के खिलाड़ी हैं। मास्टरमाइंड किनकी आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद की। याद रखना है आपको, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्वनाथ आनंद भारत के प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर और शतरंज के विश्व चैंपियन हैं। वह 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। विश्वनाथ आनंद ने 1991 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुपम खेर की। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये अनुपम खेर की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो स्पिन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेन वॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। नो स्पिन किनकी आत्मकथा है? शेन वॉन की, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी। शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा पारेख द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आशा पारेख की आत्मकथा है। आशा पारेख द हिट गर्ल। आशा पारेख द हिट गर्ल आत्मकथा के लेखक कौन है? खालिद मोहम्मद, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के यहाँ पे आप देख सकते हो खालिद मोहम्मद। और आत्मकथा को किसने लॉन्च किया? शाहरुख खान ने लॉन्च किया है। और आपको बताना चाहता हूँ आशा पारेख बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक रही हैं। अगला क्वेश्चन है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन से संबंधित है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। अगर हम बात करें टी.एन. शेषन की, भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गोल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है गोल। और आपको बताना चाहता हूँ मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द किस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमरान हाशमी की, जो कि एक भारतीय अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटी उषा। गोल्डन गर्ल जो है ये पीटी उषा की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। पीटी उषा, जिन्हें नेशनल क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के रूप में जाना जाता है, भारतीय एथलेटिक्स की एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मालिस निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह की। चेंजिंग इंडिया जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कुछ ही मंथ पहले इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण थापड़ की। ये आपको ध्यान रखना है। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी करण थापर की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ना जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च किया गया है। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और अभी आप जो भी एग्ज़ाम दोगे आने वाले डेज़ में, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, एंड देन वन डे अ मेमोर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड स्टार की आत्मकथा है? तो आपको बताना चाहता हूँ, एंड देन वन डे ए मेमोर, ये पुस्तक मतलब ये आत्मकथा किन की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन शाह की। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैड मैन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुलशन ग्रोवर। भारतीय अभिनेता गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा का शीर्षक है बैड मैन। अगला क्वेश्चन है, जर्नी विद द 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव कुमार शर्मा की। जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक, ये शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के एक भारतीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा फर्ग्यूसन लिनॉक्स ए। अगला क्वेश्चन है, अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा की। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय निशानेबाज के खिलाड़ी हैं ये अभिनव बिंद्रा। अ शॉट एट हिस्ट्री इनकी आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सचिन चौहान की आत्मकथा है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वें दलाई लामा से। फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा का संबंध है 14वें दलाई लामा से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए, तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा है, तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनफिनिश्ड अ मेमोर निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा जोन्स। अनफिनिश्ड अ मेमोर, ये आपको बताना चाहता हूँ प्रियंका चोपड़ा जोन्स की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनू सूद की। भारतीय अभिनेता है सोनू सूद। आई एम नो मसीहा इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरद सी चौधरी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन
अननोन इंडियन का संबंध है नीरज सी चौधरी से। अगला क्वेश्चन है एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण जौहर। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के हैं ये करण जौहर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। एन अनसूटेबल बॉय इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सानिया मिर्जा की। और आपको बताना चाहता हूँ सानिया मिर्जा भारत की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एस अगेंस्ट ऑड्स इनकी आत्मकथा का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करेज एंड कन्विक्शंस एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीके सिंह। वीके सिंह की आत्मकथा है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। और आप सभी जानते हैं इनको कौन है, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन है 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सनी डेज निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज। अगला क्वेश्चन है मून वॉक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मून वॉक। मैं आपको बताना चाहता हूँ माइकल जैक्सन एक अमेरिकी गायक थे। उन्हें द किंग ऑफ पॉप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अ नेशन इन द मेकिंग निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग आपको बताना चाहता हूँ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे आपको बताना चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्ध कथानक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो अर्ध कथानक आपको बताना चाहता हूँ बनारस दास जैन की आत्मकथा है। अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी संबंधित है एमसी मैरी कॉम से। बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और मणिपुर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस एंड द शैडो निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिलीप कुमार, जो कि हैं अभिनेता। ये आपको ध्यान रखना है, अभिनेता थे ये। और इनकी आत्मकथा है द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ निम्न में से किसकी आत्मकथा है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट के जो 50+ क्वेश्चन है उनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं, तो सभी क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी जी की। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल देव। कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और उन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल है। अगला क्वेश्चन है जाखन छोटो चिलम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सत्यजीत रे की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेइंग टू विन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सानिया नेहवाल की आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपको बता दूं सानिया नेहवाल एक भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेनजीर भुट्टो से।
डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ आपको बताना चाहता हूँ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह भारतीय धावक थे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मारिया शारापोवा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्गीस कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, उनका उपनाम मिल्कमैन ऑफ इंडिया था। अगला क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सौरव गांगुली। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गेम चेंजर निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन यार्डस्टिक नामक आत्मकथा निम्न में से किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवीर सिंह की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ट्रू कलर्स नामक आत्मकथा निम्न में से किसकी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम गिलक्रिस्ट। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। और ये कौन है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1973 में 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित की? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आत्मकथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वाई आई एम एन एथीस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। वाई आई एम एन एथीस्ट आपको बताना चाहता हूँ भगत सिंह की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उसैन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फास्टर देन लाइटनिंग। उसैन बोल्ट की आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सैम पित्रोदा की आत्मकथा है? तो सैम पित्रोदा की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन बी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया सैम पित्रोदा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रंजन गोगोई। रंजन गोगोई की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है क्या? जस्टिस फॉर द जज। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल राउंड व्यू। ऑल राउंड व्यू पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टॉयसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ये आपको ध्यान रखना है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है माइक टॉयसन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो आपको बताना चाहता हूँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा बोल सकते हो लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविशंकर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुडेज पास्ट। टुडेज पास्ट जो है ये भीष्म साहनी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रनिंग फॉर माई लाइफ वन लास्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स नामक आत्मकथा किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोपेज लोमोंग। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय खान। संजय खान की आत्मकथा है द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ निम्नलिखित में से किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनिका सेलेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एनिमल फार्म। आपको बताना चाहता हूँ जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है उपन्यास एनिमल फार्म। अगला क्वेश्चन है, वंस अ डांसर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलेग्रा कैंट। एलेग्रा कैंट की आत्मकथा है वंस अ डांसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आत्मकथा बलूता किस लेखक या लेखिका ने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दया पवार ने। अगला क्वेश्चन है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं कि जो आई.के. गुजराल है यानी कि इंद्र कुमार गुजराल है एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल की। आत्मकथा है मेमोर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1940 से 45 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट है, अराइज अवेक एंड अचीव किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा का नाम है अराइज अवेक एंड अचीव। अगला क्वेश्चन है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा 20वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय कवियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो भारतीय महिला की जो पहली ज्ञात आत्मकथा है उसका नाम है ऑप्शन सी अमार जीवन। अमार जीवन 1876 में रथ सुंदरी देवी द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यह एक भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा है और 19वीं सदी में के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा माय कन्फेशन है? तो माय कन्फेशन आत्मकथा किनकी है? ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक द टनल ऑफ टाइम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर.के. लक्ष्मण। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय कार्टूनिस्ट की आत्मकथा का शीर्षक है द टनल ऑफ टाइम। ठीक है, आर.के. लक्ष्मण नाम ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा 2003 में प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माय साइड। अगला क्वेश्चन, बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड किसके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफिक पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोआल्ड डॉल। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आप इस क्वेश्चन को गूगल सर्च करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, एनी फ्रैंक द्वारा किस शीर्षक वाली आत्मकथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक 13 वर्षीय यहूदी लड़की के अनुभवों का वर्णन करती है? ये स्टेटमेंट एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगला क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मांजरेकर। इम्परफेक्ट जो है ये संजय मांजरेकर जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल क्लार्क। माई स्टोरी जो है ये माइकल क्लार्क जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है, वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल कुंबले। अगला क्वेश्चन है, करेज एंड कमिटमेंट एक आत्मकथा किस भारतीय राजनेता द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गरेट अल्वा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनगार्डेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जो अनगार्डेड है ये मिताली राज की आत्मकथा है और आप सभी जानते हो महिला क्रिकेटर हैं ये भारत की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ। वन लाइफ इज़ नॉट एनफ आत्मकथा किनकी है? हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की, कुंवर नटवर सिंह की। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 106 क्वेश्चन करवाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा आप सभी के लिए कि वन शॉट वीडियो था, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब फ्रेंड्स आपके लिए ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप सभी इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। आंसर आपने ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अनफिनिश्ड अ मेमोर निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, प्लेइंग टू विन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपकी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ हमारी डेली करंट अफेयर क्लास आती है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए। पीडीएफ तो हमारी पहले से आती थी, लेकिन प्रिंटेड फॉर्मेट आपकी बुक्स चाहिए थी आपको। तो हमारी वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ से जाकर फ्रेंड्स आप हमारी बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत कर सकते हो। 6250 प्लस MCQ, साइंस की बुक, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज़, GK GS की सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हमारा जो करंट अफेयर का वार्षिकांक है वो मिल जाता है। 11,000 GK GS पार्ट वाइज वो मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारा GK GS का पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको नोट्स चाहिए, यूट्यूब का नोट्स वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई कुछ आपको पूछना है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।